नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली माध्यम से रहे मौजूद। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे, 220 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को दी बधाई। रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा और प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक जारी। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित। और रांची में आज से शुरू होगी खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग। जूनियर और सब जूनियर वर्ग में देश भर से प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ बातचीत की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से अग्निवीरों ने इस बातचीत में भाग लिया। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक से अधिक संख्या बनी रहे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि समूचा देश वर्ष 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा, जिसके माध्यम से मौसम की कठिन परिस्थितियों की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मौसम विभाग ने पिछले 10 वर्षों में रडार नेटवर्क को बढ़ाने में सक्रिय कदम उठाए हैं और आज इनकी संख्या 15 से बढ़कर 35 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो भी करेंगे। और केंद्र सरकार देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल के हाल के फैसले में सरकार ने रुपे कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का विस्तार विषय पर एक परिचर्चा आयोजित करेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में यह बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका प्रयास से प्रेरित भारत का कोविड टीकाकरण अभियान इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। श्री मांडविया ने डॉक्टरों, नवाचार विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं की टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए प्रशंसा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस उपलब्धि की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारत का टीकाकरण अभियान पूरे विश्व के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टीकाकरण अभियान महान सफलता की गाथा है, जिसमें भारत की अनुकरणीय मजबूती और जनभागीदारी की भावना से दुनिया को परिचित कराया है। कोविड महामारी से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और उसकी संचालन प्रणाली के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक जारी है। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों सहित सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित हैं।
निर्वाचन आयोग की इस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग करते हुए प्रवासी मतदाता देश में अलग अलग स्थानों से वोट दे सकते हैं। इस मशीन में ईवीएम जैसा ही सुरक्षा तंत्र मौजूद है। वहीं इस नई मशीन का उपयोग करके एक ही रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रवासियों के लिए एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीकों के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा 24 जनवरी को स्कूलों में चल रही सावित्री बाई फुले छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इनमें जाति प्रमाण पत्र की स्थिति, पोशाक वितरण, बैंक खाता, विद्यालय विकास अनुदान, विद्यालय किट, ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों की उपस्थिति सहित अन्य विषय शामिल हैं। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। और लोहरदगा जिले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची की पहल पर कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अनाथ हुए 1446 बच्चों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार जाकर उनकी सुधि ले रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची की पहल पर कोरोना महामारी या अन्य कारणों से अनाथ हुए 1446 बच्चों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार जाकर उनकी सूध ले रही है। जिला के सेना प्रखंड में अनाथ बच्चों के बीच लोहरदगा डालसा की ओर से अभियान चलाकर शिशु प्रोजेक्ट के तहत ठंड से बचाव को लेकर कंबल व मकर संक्रांति के अवसर पर फल एवं मिठाइयां बांटी गई। लोहरदगा जिला में कोविड की चपेट में आने से 40 बच्चों को फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया जा रहा है। शिशु प्रोजेक्ट के तहत चयनित इन बच्चों को विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के सहयोग से कंबल का वितरण किया गया। झालसा के गाइडलाइन के तहत सभी बच्चों को घर घर जाकर सामग्री प्रदान की जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पाकुड़ जिले के पंचुवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल कोल परियोजना के कोयला उत्खनन और परिवहन के दौरान हो रहे वायु प्रदूषण के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पाकुड़ लिंक रूट पर ग्रामीणों के बैठ जाने की वजह से बीजीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई ठप हो गई है। वहीं ग्रामीण उड़ रही धूलकण से फसलों सहित ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को रोकने के लिए प्रदूषण नियमों का अनुपालन कराने की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे आदिवासी हित रक्षा समिति के संयोजक मंगल हांसदा ने कहा कि अभी सांकेतिक चक्का जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई तो आगे आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। इधर गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत करोड़ों रुपए की सड़क का निर्माण किया जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि जिले में ऐसी 13 सड़कें बनेंगी। 1.5 वर्ष के अंदर इनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इनमें कई पुरानी सड़कें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। सभी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई गई है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों की स्वीकृति देकर भारत सरकार गांव के विकास की तरफ नया कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से विकास और व्यापार को बहुत फायदा होगा। और गुमला जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए गुमला पावर ग्रिड की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए संविदा पास की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिले में बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करने पर जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। लोगों को विद्युत आपूर्ति में कोई समस्या ना हो, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए गुमला पावर ग्रिड की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए संविदा भी पास किया जा चुका है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गुमला जिला मुख्यालय में वर्ष 2004 में 20 MVA की पावर ग्रिड अधिष्ठापित की गई है, जिसे अपग्रेड करते हुए अब 50 MVA की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। वृद्धि से जिले में बिजली की कटौती में कमी आएगी, साथ ही ग्रिड को मेंटेन करने में भी आसानी होगी। चैनपुर में ग्रिड बन जाने से न केवल चैनपुर अनुमंडल में बल्कि पूरे जिले की भी विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज से खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग की शुरुआत होगी। 19 जनवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर वर्ग में देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली माध्यम से रहे मौजूद।
राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे, 220 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को दी बधाई। रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा और प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक जारी, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित। और रांची में आज से शुरू होगी खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग। जूनियर और सब जूनियर वर्ग में देश भर से प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।